पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त आग बबूला है और वजह है भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब भारत किसी भी प्रकार की आतंकी हरकतों को बर्दाश्त करने वाला मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में इस वक्त गर्मागर्म बहस चल रही है। चीख चीख कर एंकर और विश्लेषक एक ही बात कह रहे हैं, मोदी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। सोचने वाली बात यह है कि एक पड़ोसी मुल्क जो खुलेआम भारत के खिलाफ साजिशें करता है, वो क्यों किसी खास राजनीतिक पार्टी को भारत की सत्ता में देखना चाहता है? जवाब साफ है, उन्हें फिर से वही पुराना भारत चाहिए जहां आतंकी हमलों पर सिर्फ निंदा होती थी। जवाब नहीं, उन्हें वो भारत चाहिए जहां मुंबई में हमला हो, संसद पर हमला हो, सैनिकों के सिर काटे जाएं, लेकिन भारत चुप बैठा रहे। उन्हें वो गंगाजमुनी तहजीब वाला भारत याद आता है जहां उनके गायक, कलाकार, क्रिकेटर भारत आकर पैसे कमाते थे और भारत के मंचों पर इज्जत पाते थे। लेकिन अब उन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब भारत न सिर्फ जवाब देता है बल्कि आतंक की जड़ों को भी काटने लगा है। इसीलिए वे चाहते हैं कि भारत में फिर से वो ही सरकार आ जाए जो उनकी इन हरकतों पर सिर्फ हम इसकी निंदा करते हैं जैसे जुमले बोले और कुछ ना करे। पाकिस्तान के विश्लेषक इस हद तक जा चुके हैं कि वे खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में कांग्रेस की सरकार आए ताकि हम फिर से सांस्कृतिक और आतंकवादी दोनों मोर्चों पर दखल दे सकें। उनकी भाषा में दर्द है, लेकिन वो दर्द भारत के मजबूत हो जाने का है। एक पाकिस्तानी सैन्य अफसर की क्लिप वायरल हो रही है जहां वह खुलेआम कहता है कि अगर युद्ध हुआ तो हम उनके फिल्म स्टार्स को लौंडी बनाएंगे। यह सुनकर सवाल करने वाला रिपोर्टर हंसता है और कहता है, हाँ माल एग्निमत है, और पूछता है, आपकी कोई चॉइस है? ये बातचीत बताती है कि पाकिस्तान का मानस आज भी 700 साल पुराने आक्रांताओं के गौरव में जी रहा है, जहां वो भारत को सिर्फ एक गुलाम जमीन समझते हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है और यही बदलाव उन्हें बेचैन कर रहा है। भारत में भी कुछ शक्तियां हैं जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बोल रही हैं। ये शक्तियां कहती हैं कि मोदी को हटाओ क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है, लेकिन असल में वे सिर्फ इतना चाहती हैं कि भारत कमजोर हो और पाकिस्तान जैसी ताकतें फिर से सिर उठा सकें। जब भारत ने स्ट्राइक किया तो यही लोग कहने लगे, सबूत दो, कितने मरे। लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद अपने नुकसान को गिनवा रहा है, इसलिए अब इनकी जुबान पर ताले हैं, पर फिर भी ये चैन से नहीं बैठते। कोई कहता है कि मासूम मरे, कोई कहता है आतंकी नहीं मरे, और कोई तो पटाखा फोड़ने जैसी बात कहकर शहीदों का अपमान करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मीडिया की हालत देखिए, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो और अब एक ही रट लगाए जा रहे हैं, मोदी हटाओ। भारत के अंदर भी वो लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं वही बात दोहरा रहे हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह एक साजिश है जो भारत को फिर से उसी कमजोर हालत में ले जाना चाहती है जहां वो कभी था। उन्हें वह मुखौटा प्रधानमंत्री चाहिए जो दिल्ली से नहीं कहीं और से निर्देश ले, जो देश की सीमाओं की चिंता न करे और जिसका मकसद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो। इस नए भारत की असली ताकत यही है कि अब जवाब दिया जाता है, और जब जवाब दिया जाता है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया समझ जाती है कि अब भारत 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। पाकिस्तान और भारत के भीतर मौजूद कुछ राजनीतिक गुट, मीडिया हाउस और विचारधारा के ठेकेदार ये सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मोदी हटाओ, कांग्रेस लाओ, क्योंकि उन्हें एक ऐसा भारत चाहिए जो बार बार मार खाए और बस निंदा करता रहे। उन्हें वो भारत नहीं चाहिए जो आतंकियों को घुस के मारे, वो भारत उन्हें डराता है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब खुद सबूत दे रहा है कि उसकी जमीन पर हमला हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अब सिर्फ बातों से नहीं मानता। उनके लिए हिंदू केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। उनके इतिहास को नकारना, उनके शहीदों का अपमान करना और आक्रांताओं को महिमा मंडित करना ही उनका धर्म है। आप कभी नहीं देखेंगे कि ये लोग इस घायल सभ्यता के लिए एक भी सहानुभूति का शब्द कहें। इनके लिए वीरता एक गाली है और कायरता एक गुण। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से लेकर भारत के अंदर तक एक संगठित आवाज गूंज रही है, मोदी को हटाओ। क्योंकि मोदी वह नेता है जो निरीह हिंदुओं के रक्तपात पर चुप नहीं बैठता।
जो दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए आज जब पाकिस्तान के पत्रकार, विश्लेषक और जनरल एक सुर में कांग्रेस की सरकार की वकालत करते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भारत के कुछ भीतरू लोग क्यों वही बातें दोहरा रहे हैं। यह सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यह भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। यह लड़ाई है उस भारत की रक्षा करने की जो अब झुकता नहीं, टूटता नहीं और जहां दुश्मन को जवाब मिलता है। यही वह भारत है जो पाकिस्तान को खटकता है, और यही वह नेता है जिसे हटाने की साजिश अब खुलकर चल रही है। लेकिन गूंगा इंसान, ये आवाज कभी गूंगी नहीं होगी। हम सच्चाई कहेंगे और देश को जगाते रहेंगे।